नमस्कार मित्रों, मैं राज जाने वर्ष 2023 में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी लेंगे कि वर्ष 2023 का कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। कैसा रहेगा ये साल आपकी हेल्थ के लिए, कैसा रहेगा ये साल आपकी वेल्थ के लिए, आपके फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, आपके फैमिली मैटर्स के लिए, आपकी प्रॉपर्टी, आपका व्हीकल, आपका घर, इन सब के लिए ये साल कैसा रहेगा। साथ ही में कैसा रहेगा आपके एजुकेशन के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके करियर के लिए, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए ये साल कैसा रहेगा। जो लोग शादी करना चाहते हैं उन लोगों के शादी के कैसे अवसर इस साल आएंगे। साथ ही में जो लोग मैरिड है उनके मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, कैसी रहेगी आपकी हेल्थ के लिए, कोई लॉन्ग टर्म बीमारी के लिए, या तो फिर आपकी लाइफ में आने वाले हेल्थ के चैलेंजेस के लिए, आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपके अध्यात्म के लिए, आपके करियर में अगर आप बिजनेस साइड में डाइवर्ट होना चाहते हो या तो बिजनेस को ही अपग्रेड करना चाहते हो, तो ऐसे में ये साल कैसा रहेगा। साथ ही में आप मेहनत करते हो उसका फल आपको कैसा मिलेगा। आपकी लाइफ में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं या कोई लीगल मैटर चल रही है या तो फिर फैमिली में कोई वाद विवाद है, तो ये सारी मैटर के लिए वर्ष 2023 का आपके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम जानकारी ले कि वर्ष 2023 मतलब कि साल का टोटल आता है 7 नंबर पे। 7 नंबर है केतु का। केतु महाराज मिस्ट्री, आध्यात्म, इस सब को रोल करते हैं। साथ ही में हम इसको नेपच्यून के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेपच्यून इज फॉर क्रिएटिविटी, वैल्यू एडिशन, कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स करना। तो ये साल मिला जुला रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए कि आप आध्यात्म में भी डेवलप कर सकते हो, कुछ नई स्किल्स को सीखने में भी डेवलप कर सकते हो, कुछ नया ट्रेनिंग लो, कुछ एडवांसमेंट करो। तो ये सारे फैक्टर्स में आपको ये साल बहुत अच्छे से बेनिफिट करेगा। खास करके जिन लोगों की बर्थ डेट 7 पे आती है या तो फिर पूरी बर्थ डेट मंथ एंड ईयर का टोटल 7 के ऊपर आता है, जैसे कि 7 नंबर हो गया, 16 नंबर हो गया, 25 नंबर हो गया, तो ऐसे जातकों के लिए ये साल सविशेष महत्वपूर्ण रहेगा। इस साल में हम देखें तो 3 प्लैनेट की मेजर ट्रांजिट हो रही है जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि ज्योतिष के अंदर शनिदेव, गुरुदेव, राहु, केतु, इनकी ट्रांजिट बहुत लंबे टाइम तक रहती है। मतलब कि 1 साल से ज़्यादा पीरियड तक ये सबकी ट्रांजिट रहती है। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो वर्ष में ही मतलब इस जनवरी महीने में ही वर्ष की शुरुआत में 17 जनवरी को शनिदेव चेंज होंगे। शनिदेव जो कि अब तक कन्या राशि के लिए पंचम स्थान में खुद की राशि में थे, मकर राशि में, वहाँ से चेंज होके 6ठे स्थान पे मतलब कि अपनी ही कुंभ राशि में आएंगे। तो शनिदेव का 6ठे स्थान में परिवर्तन होना सबसे पहले ये रिलीफ रहेगी कि जिन लोगों को मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स, डिस्प्यूट चल रहे थे, तो वहाँ से शनिदेव हट जाएंगे, उनकी तीसरी दृष्टि हट जाएगी। मतलब कि शनिदेव पंचम स्थान से तीसरी दृष्टि से मैरिज प्लेस को देख रहे थे, तो शनिदेव वहाँ से हट के 6ठे स्थान पे आएंगे, आपके कर्म के ऊपर, आपके जॉब के ऊपर, आपके नीचे काम करने वाले लोगों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जॉब में ग्रोथ, प्रोग्रेस आपको देंगे। साथ ही में शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम स्थान में पड़ रही है। अष्टम स्थान आपको पता ही है, हस्बैंड वाइफ की पर्सनल रिलेशनशिप लाइफ के लिए भी रूल करता है, आपकी हेल्थ के लिए भी रूल करता है। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम स्थान में आपको कमर या पैरों के दर्द संबंधी समस्या दे सकता है। कोई लंबी पुरानी जो आपको बीमारी चलती हो उसके ऊपर भी आपको थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये चीज़ें और ज़्यादा आगे जाके बिगड़ सकती है। और तीसरा रीज़न ये है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि में गोचर के जो राहु देव है
वो अष्टम स्थान पे ऑलरेडी है। तो जिन लोगों को फैमिली मैटर्स में, फैमिली की प्रॉपर्टी मैटर्स में, खास करके बाप दादा की ज़मीन जायदाद को, घर को लेके अगर प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आपको किसी निष्णात एल्डर पर्सन की सलाह लेके उसको रिजॉल्व करना है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो है 12th हाउस पे पड़ेगी। तो 12th हाउस इज़ लीगल मैटर, कोर्ट कचेरी, अननेसेसरी खर्चे, आपकी रेपुटेशन, इन सब को रूल करता है। तो इस सिचुएशन में शनिदेव की 12th हाउस में दृष्टि, अष्टम स्थान में दृष्टि, ये अच्छी सिम्टम नहीं रहेंगे लीगल मैटर के लिए। तो कोई भी चीज़ या कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको म्यूचुअली लाना एडवाइजेबल रहेगा। और उसके बाद हम बात करते हैं कि शनिदेव की 10वीं दृष्टि तीसरे स्थान पे, तो वो आपके कॉन्फिडेंस में, विल पावर में इंक्रीमेंट बहुत अच्छे से करेगा। तो शनिदेव इन जनरल आपको बेनिफिट ही देके जाएंगे। नंबर 1 ट्रांजिट। दूसरे नंबर की ट्रांजिट पे हम बात करेंगे गुरुदेव की। तो गुरुदेव अब तक आपके सप्तम स्थान में चल रहे हैं और 22 अप्रैल को उनका चेंज होगा। तो आपके सप्तम स्थान में गुरुदेव की ट्रांजिट का होना आपके लिए ये बहुत अच्छा न्यूज़ रहेगा कि जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए नया प्रपोजल आना, या तो शादी रिलेटेड कोई बात फाइनल करना, ये सब के लिए 22 अप्रैल तक का टाइम बहुत अच्छा है। तो अगर आप शादी का प्लान करते हो या तो कहीं पे आपके ध्यान में कोई लड़की है, तो ये बहुत सही और सटीक टाइम रहेगा शादीशुदा ज़िंदगी रिलेटेड डिसीजन लेने में। उसके बाद गुरुदेव की ट्रांजिट 22 अप्रैल के बाद अष्टम स्थान पे होगी। तो अष्टम स्थान पे राहु ऑलरेडी है, तो वो चांडाल दोष और उसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि। तो अप्रैल महीने से लेके अक्टूबर महीने तक आपको खास करके ये ध्यान रखना पड़ेगा आपकी हेल्थ का, और स्टमक रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड, और जो फीमेल जातक है उनको गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये शनिदेव की वजह से होना पॉसिबल है। तो आपको हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। फिर गुरुदेव की 5वीं जो दृष्टि है वो 12th हाउस पे पड़ रही है। तो लीगल डिस्प्यूट और मैटर को वो शनिदेव जितना उग्र करते हैं, गुरुदेव उतना शांत करने में आपको हेल्प करेंगे। फिर गुरुदेव की दूसरी नंबर पे देखें तो 7वीं दृष्टि धन स्थान पे आएगी। तो कहीं पे आपके फंसे हुए, ब्लॉक हुए, किसी को उधार दिए हुए पैसे वापस आने के चांसेस बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। और फिर गुरुदेव की तीसरे नंबर की 9वीं दृष्टि जो है वो 4th हाउस पे पड़ रही है। तो जो लोग फॉरेन में है और अपने घर पे आना चाहते हो, या होम टाउन को विज़िट करना चाहते हो, होम कंट्री को विज़िट करना चाहते हो, ऐसे लोगों के लिए गुरुदेव की ये ट्रांजिट 22 अप्रैल के बाद अपने वतन आने का या ट्रांजिट करने का या फैमिली में किसी को मिलने के लिए अच्छा टाइम रहेगा। और इस टाइम पे अगर आप प्रॉपर्टी बेचने का प्लान करो तो भी आपको उसके अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। तो इन जनरल गुरुदेव का आपको ये अच्छा बेनिफिट रहेगा। हाँ, एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो जातक फॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ऐसे जातक को गुरु का पुखराज स्टोन टेम्पररी निकाल देना है, तो फिर उनके लिए अच्छा रहेगा। फिर हम बात करते हैं तीसरी इम्पोर्टेंट ट्रांजिट जो कि है राहुदेव की। राहुदेव आपके अष्टम स्थान पे है और केतुदेव दूसरे स्थान पे। तो ये टाइम आपके लिए 31 अक्टूबर तक पितृदोष वाला क्रिएट कर रहा है। तो इस टाइम पे आपको डिप्रेशन से, ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव विचार से बचना है। किसी को पैसे उधार देने भी नहीं है और किसी से लेने भी नहीं है। इस टाइम पे आपको हेल्थ का और गायनिकोलॉजिकल हेल्थ कंसर्न का सविशेष ध्यान रखना है और अपने आप को अकेले रखना या डिप्रेशन में जाने देना नहीं है। अगर आप डिप्रेशन फील करते हो तो आप मेडिटेशन करो, चंद्र का मोती धारण करो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, शिव जी का पाठ करो, या फिर ओम नमः शिवाय, शिव महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। ये सारी चीज़ें करने से आपको डिप्रेशन से अच्छा प्रोटेक्शन हो जाएगा। और कहीं पे भी अगर आपको लीगल डिस्प्यूट चलते हैं तो उसमें आपको थोड़ा फाइट से बचना है। वर्बल फाइट हो तो वो चलो एक समय पे हम चला भी ले, लेकिन एक्चुअल हाथापाई वाली फाइट नहीं होने देनी है, उसके लिए आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा।
फिर हम बात करते हैं कि ये साल ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनको जो भी दिक्कतें कठिनाइयाँ थी वो 17 अप्रैल के बाद धीरे धीरे घटती जाएगी। जो लोग स्टूडेंट्स है वो शनिदेव की उपासना करें, या तो फिर शनि का बीज मंत्र जाप करें, या सैटरडे के दिन हनुमान चालीसा करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और नहाने के पानी में हल्दी डाल के नहाने से उनका स्टडी रिलेटेड एक इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप करेगा। ये साल इन जनरल जॉब के लिए, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बट जो लोग बिजनेस सेक्टर से जुड़े हैं उनको अक्टूबर नवंबर महीने तक पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि तब तक शायद उनके पैसे ब्लॉक हो, फंस जाए, या तो फिर रिटर्न आने में टाइम लगे। इवन किसी ने कमिटमेंट दिया हो तो वो शायद फुलफिल होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इस वीडियो में हम इतनी ही जानकारी रखते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक आपके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे 8128854388 पे कॉल या मैसेज भी कर सकते हो। मैं आशा रखता हूँ कि ये साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके फ्रेंड सर्कल के लिए बहुत अच्छा, शुभदायी, फलदायी रहे, और आपके लास्ट ईयर के जितने भी सारे पेंडिंग काम है वो सारे इस साल बहुत अच्छे से पॉजिटिवली हो जाए। जय श्री कृष्ण।